नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास डिश मुर्ग मुसल्लम, इसे कैसे बनाते हैं इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, हमारे पास कुछ YouTube कुकिंग वीडियोस के अंश हैं जो दिखाते हैं कि इसे घर पर भी बना सकते हैं, मतलब बिना तंदूर या ओवन के। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन वीडियो से क्या समझ आता है इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। मुर्ग मुसल्लम का मतलब ही है साबुत चिकन। इसे मसालों में मैरिनेट करते हैं, फिर अंदर कुछ भरते हैं जैसे उबले अंडे या कीमा। अच्छा। और फिर इसे एक बढ़िया गाढ़ी सी ग्रेवी में पकाया जाता है। हाँ, थोड़ी मेहनत वाला काम तो है, पर जो आखिर में बनता है वो कमाल होता है। हाँ वो तो है। वीडियोस में भी कई स्टेप्स दिखे। पहले चिकन तैयार करना है, फिर मैरिनेशन, स्टफिंग, फिर उसे तलना भी है शायद। जी हाँ, तलना भी। और फिर आखिर में ग्रेवी बनाकर उसमें दम पर पकाना। तो पहला स्टेप चिकन की तैयारी। वीडियोस में करीब 1 से सवा किलो का चिकन लेने को कहा गया है। हाँ, वो साइज ठीक रहता है और उसे अच्छी तरह साफ करना बहुत बहुत ज़रूरी है। कई वीडियोस में एक अच्छी टिप थी। क्या? चिकन को सिरका या नींबू का रस और नमक वाले पानी में थोड़ी देर भिगोना। ओह अच्छा, उससे क्या होता है? उससे चिकन एक तो नरम बनता है, जूसी रहता है और स्वाद भी अंदर तक पहुंचता है। ये छोटी सी ट्रिक है पर फर्क डालती है। समझ गया। और चिकन पर गहरे कट्स लगाना भी जरूरी है ना। ताकि मसाला अंदर तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। तो चिकन तैयार हो गया। अब आता है मैरिनेशन, जो असल में स्वाद की जान है। सही कहा। मतलब चिकन को दही, अदरक लहसुन पेस्ट, नींबू का रस और कई सारे मसाले जैसे लाल मिर्च, धनिया, जीरा, गरम मसाला, काली मिर्च, इन सब में लपेट कर रखना। जी, कश्मीरी मिर्च रंग के लिए ज्यादातर डालते हैं और कुछ रेसिपीज में तो इसे और ज्यादा शाही बनाने के लिए केसर, केवड़ा वाटर, चाट मसाला भी डालते हैं। वाह। हाँ, और एक दिलचस्प बात ये भी कि ज्यादातर वीडियोस में दही था, पर एक में बिना दही का मैरिनेशन भी दिखाया। ओह, तो उसका टेस्ट अलग होता होगा? हाँ, शायद थोड़ा अलग, ज्यादा वो भुने मसालों वाला फ्लेवर आता होगा। इसे कम से कम 1-2 घंटे तो रखना ही चाहिए। बेहतर तो है कि रात भर रखें। ठीक है। अब स्टफिंग की बात करते हैं, अंदर भरने के लिए। हाँ, उबले अंडे तो मैंने सुना है डालते हैं। हाँ, वो तो क्लासिक है, पर कुछ लोग मसालेदार पका हुआ चिकन कीमा भी भरते हैं और उसमें कभी कभी ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम भी मिला देते हैं। अरे वाह, मतलब अंदर भी एक सरप्राइज। बिल्कुल। और स्टफिंग भरने के बाद चिकन की टांगों को धागे से बांधना बहुत जरूरी है। हाँ, वो ट्रेसिंग कहते हैं ना उसे। जी, ट्रेसिंग। एक वीडियो में दिखाया भी था कैसे करते हैं, ताकि पकाते समय स्टफिंग बाहर ना आए और चिकन का शेप भी बना रहे। ठीक है, इसके बाद आता है तलने वाला स्टेप। ये क्यों करते हैं? ये बहुत ज़रूरी है। मैरिनेटेड और स्टफ्ड चिकन को सीधा ग्रेवी में नहीं डालते। पहले उसे तेल या घी में मीडियम से हाई हीट पे तलते हैं। अच्छा, तेज आंच पर। हाँ, इससे मसालों की एक अच्छी परत चिकन पर जम जाती है, रंग बढ़िया सुनहरा आता है और चिकन का मॉइस्चर अंदर ही लॉक हो जाता है। ओके। एक वीडियो में खास तौर पे बताया गया था कि धीमी आंच पर बिल्कुल न तलें। क्यों? क्योंकि फिर चिकन पानी छोड़ने लगता है और वो सुनहरा होने के बजाय उबलने जैसा हो जाता है। वो हमें नहीं चाहिए। समझ गया, वो क्रिस्पी वाली परत नहीं बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं ग्रेवी पर। लगता है ये सबसे डिटेल्ड पार्ट है। हाँ, ग्रेवी इस डिश का दिल है। ज्यादातर रेसिपीज में घी या तेल में पहले प्याज को सुनहरा भुना जाता है, बारीक कटी हुई या पेस्ट। फिर अदरक लहसुन पेस्ट, टमाटर का पेस्ट और दही डालकर मसालों के साथ। मसाले वही बेसिक, धनिया, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर। और फिर होती है अच्छी तरह भुनाई। भुनाई मतलब मसाले को तब तक भूनना जब तक तेल किनारों से अलग ना होने लगे। इसी से वो गहरा स्वाद आता है। अच्छा अच्छा। और शाही टच के लिए काजू, बादाम, चिरौंजी, वो एक छोटा मेवा होता है ना, और कभी कभी खसखस का पेस्ट भी डालते हैं। कुछ में क्रीम या मलाई और केसर भी। ओहो, काफी रिच मामला है। हाँ, एक रेसिपी में तो घर पर भुने हुए साबुत मसालों का ताज़ा पाउडर डाला था। धनिया, जीरा, लौंग, इलायची, दालचीनी वगैरह भूनकर। उसका फ्लेवर तो यकीनन बहुत अलग होगा। बिल्कुल। तो ग्रेवी तैयार हो गई, अब फाइनल स्टेप। हाँ, अब उस तैयार ग्रेवी में तले हुए चिकन को डालना है। थोड़ा पानी मिलाकर ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देना है। कितनी देर तक? करीब 30-35 मिनट, जब तक चिकन पूरी तरह गल ना जाए। सब्र का काम है थोड़ा। एक वीडियो में एक और तरीका था। चिकन को पहले थोड़े पानी या स्टॉक में मसालों के साथ थोड़ा पका लिया था और फिर उसे ग्रेवी में डाला। शायद इससे चिकन और भी नरम हो जाता हो। सकता है।
और पकाते समय ग्रेवी को चिकन पर डालते रहना चाहिए? हाँ, बीच बीच में, ताकि वो ऊपर से सूखा ना लगे और फ्लेवर लेता रहे। ठीक है। तो अलग अलग वीडियोस में रंगत वगैरह में भी फर्क दिखा क्या? हाँ, थोड़ा फर्क था। कुछ रेसिपीज में रंग एकदम सुर्ख लाल था, तो कुछ में थोड़ा पीलापन या भूरापन लिए हुए। शायद वो लखनवी स्टाइल का असर हो, मसालों के कॉम्बिनेशन और फिनिशिंग टच, जैसे आखिर में जावित्री, इलायची पाउडर या केवड़ा या गुलाब जल डालना, इसमें भी थोड़ा अंतर था। अच्छा, और परोसने से पहले? हाँ, वो धागा निकालना नहीं भूलना है। हाँ बिल्कुल। फिर हरे धनिये, तले हुए मेवों और उबले अंडों से सजाकर बस नान, रोटी, पराठे या चावल के साथ परोस दीजिए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मुर्ग मुसल्लम बनाने में कई सारे स्टेप्स हैं। तैयारी, मैरिनेशन, स्टफिंग, तलना और फिर ग्रेवी में धीमी आंच पर पकाना। जी, लगता तो है कि काफी फैला हुआ काम है, पर वीडियो से ये साफ है कि इसे घर पर बिना किसी खास तामझाम के बनाया जा सकता है। बस थोड़ा धैर्य और ध्यान चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये सब देखने सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है क्या? कि किसी डिश को शाही क्या चीज बनाती है? क्या सिर्फ महंगी सामग्री जैसे केसर या मेवे? या फिर उसे बनाने में जो समय लगता है, जो बारीकी से ध्यान दिया जाता है, जो परंपरा जुड़ी होती है और जिस तरह से उसे परोसा जाता है, शायद ये सब मिलकर उसे शाही बनाते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया।